नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब केबीएन में। आज हम विस्तार से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की दो बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में। पहली वीपीओ 1468 की पदों की भर्ती, जिसका परिणाम लंबे समय से जानकर इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी ओर है आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती, जिसकी फाइनल उत्तर कुंजी का इंतजार अभी भी जारी है। दोस्तों, हर दिन छात्रों को कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर आखिरकार कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक फाइनल आंसर की जाएगी और क्या कट ऑफ रहेगी, कोई कितनी बताता है, कोई कितनी बताता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सबको बहुत ही विस्तार से पूरी स्थिति समझाई जाए, ताकि आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूज न रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं वीपीओ 1468 भर्ती के परिणाम को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस भर्ती का एग्जाम काफी समय पहले हो चुका है। इसके बाद ओमआर जो आपकी है, स्कैनिंग, फीडिंग और सभी तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के पास केवल रिजल्ट को जारी करने का काम बाकी है। छात्रों की बेचैनी लाजमी है, क्योंकि यह भर्ती ग्रामीण पृष्ठभूमि के लाखे छात्रों की सपनों से जुड़ी है। ये वही विपद है जिसे पाने के लिए हजारों परिवारों की उम्मीद लगाई है कि उनके घर का बेटा या बेटी सरकारी नौकरी पाएगा। अब जहां तक रिजल्ट आने की बात है, तो मेरी जानकारी के अनुसार आप लोग अक्टूबर के मध्य तक, यानी 15 से 20 अक्टूबर के बीच कभी भी इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। यह मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ओमर स्कैनिंग और डेटा फीडिंग जैसी सारी तकनीकी प्रक्रियाएं आयोग पूरी कर चुका है। आयोग कभी भी अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी 1 महीने का समय लेता है, और यही कारण है कि अक्टूबर से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये लेकिन तय है कि अक्टूबर में रिजल्ट जरूर आएगा, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। और अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बहुत सी छात्रों का कहना है कि कट ऑफ 70 के ऊपर जाएगी, अब 75 के ऊपर जाएगी, और जो अलग अलग रुझान देखने को इसके बारे में चर्चा करते और हैं। कुछ कहते हैं कि 75 भी जा सकती है, लेकिन मेरा साफ कहना है कि ये सब बातें निराधार और अफवाह है। मैंने शुरू से ही कहा कि आज भी कह रहा हूँ कि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 62 62 या 63 अंकों के आसपास रहेगी। पेपर का लेवल आप सबने देखा था। अप्रत्याशित पर्सन, आउट ऑफ सिलेबस सवालों और कठिनाई का सत्र ऐसा था कि कई अभ्यर्थियों को लगा ही नहीं कि यह वैसा पेपर होगा जैसे उन्होंने तैयारी की थी। अब जब पेपर कठिन होता है तो उसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ता है। जो लोग कह रहे हैं कि 70 75 तक जाएगी, शायद वो हकीकत मुंह मोड़ रहे हैं। पेपर की कठिनाई को देखते हुए 62 63 ही पर्याप्त अंक है इस भर्ती में चयनित होने के लिए। और मैं हमेशा अपनी भविष्यवाणी और कायम रहता हूँ। आज तक कभी भी अपने अनुमान को बदला नहीं, इसलिए आप लोग निश्चित होकर अपनी तैयारी आगे के चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कीजिए। अब थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, जो 5512 जूनियर असिस्टेंट पदों की भर्ती की तरफ, इस भर्ती की स्थिति थोड़ी अलग है। इसका एग्जाम हो चुका है और जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। छात्रों ने इस उत्तर कुंजी में आपत्तियां भी दर्ज कराई है, और अब सबको इंतजार है कि फाइनल आंसर की। यहाँ भी छात्रों को बड़ी बेचैनी उतनी है, क्योंकि हजारों छात्र इस भर्ती में अपना भविष्य जुड़ा मान कर बैठे हैं। जहाँ तक जानकारी है, सितंबर के आखिरी पखवाड़े यानी लास्ट हो सकता है, लेकिन सितंबर के आखिरी पखवाड़े यानी 20 से 30 सितंबर के बीच आयोग इसकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी करेगा। इसके बाद ही छात्रों को अपने अंकों को लेकर पूरी स्पष्टता होगी। परिणाम की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर तक आएगा, लेकिन पहले आंसर की आना जरूरी है। जब फाइनल आंसर की आएगी तब आपको सबको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने इतने जो सही सवाल किए हैं और आपके चयन की संभावनाएं कितनी हैं। तो दोस्तों, यह सभी याद रखिएगा। आयोग के पास इस समय कई भर्तियां के दबाव है, कई भर्तियों के काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता रहा। हज़ारों पदों की अलग अलग भर्तियाँ चल रही है। आयोग एक एक करके हर भर्ती को पूरा कर रहा है, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। जो छात्र रोज कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर चिंता में डूबते रहते हैं, डूबे रहते हैं, उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग धैर्य रखिए। आयोग अपना काम कर रहा है और सही समय पर परिणाम जरूर लाएगा। अब दोस्तों, थोड़ी बात करें उन छात्रों की भावनाओं की जिनका जीवन इन भर्तियों पर टिका है। ग्रामीण परिवार का छात्र जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उनके माता पिता खेत बेचकर कर्ज लेकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को समझाता है और करके उसे पढ़ाते हैं। माँ का सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी कुर्सी पर बैठे, पिता यही चाहता है कि उसके घर का नाम रोशन हो। अब जब रिजल्ट में देरी होती है या कट ऑफ को लेकर भ्रम फैलाया जाता है तो इन छात्रों और उन परिवारों को मनोबल टूटता है। इसलिए मेरा यह भी कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आयोग की आधिकारिक जानकारी पर आप भरोसा करें, धैर्य बनाए रखें। और दोस्तों, यह भी सच है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में धैर्य और स्वयं से बड़ी पूंजी होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि जिन छात्रों का धैर्य टूट जाता है वे मानसिक दबाव में आकर अपनी पढ़ाई और अगली तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन जो धैर्य बनाए रखते हैं वह अंत में सफल होते हैं। यह जो भर्ती प्रक्रिया है यह केवल आपकी पढ़ाई नहीं बल्कि आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, संक्षेप में कहूँ कि वीपीओ 1468 रिजल्ट अक्टूबर के मध्य तक आ जाएगा। इसकी कट ऑफ 62 63 अंकों के आसपास रहेगी, और जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की फाइनल आंसर की सितंबर के आखिरी सप्ताह तक जारी हो जाएगी, जबकि इसका
परिणाम नवंबर दिसंबर तक आएगा। आप लोग बस मेहनत जारी रखें, धैर्य रखें और अफवाह से बचें। और हाँ, जब भी कोई नई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों यही था आज का विस्तार से जानकारी। उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक यह जानकारी पहुँचाएं, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए मेहनत करके सही जानकारी लेकर आऊँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और यकीन रखिए कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और दोस्तों जाते जाते जो वीडियो का जो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर सभी अभ्यर्थी आप जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।